कि तुम राक्षस हो जाओ। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 कुमार हैं। 3 की आवाज एक साथ निकली थी, तुम राक्षस हो जाओ। तो उन्होंने उनको 3 बार राक्षस होना पड़ा था। और जब वो राक्षस हुए तो उसी समय तत्क्षण भगवान से प्रार्थना किए, हे भगवान, अब मैं राक्षस हो जाऊंगा, आप अनुग्रह करें, मुझ पर कृपा करिए प्रभु, मेरा कैसे उद्धार होगा राक्षस बनकर। तब भगवान ने दया करके उनसे कहा था, हे जय, हे विजय, तुम चिंता मत करो। तुम जब जब राक्षस बन करके पृथ्वी पर जाओगे, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। ये विष्णु भगवान का वचन था। ये भी विष्णु भगवान की लीला है। बड़ी गहन विचार करने का विषय है कि जब देवताओं को सुर बोलते हैं, सुर जब सुरापान में मदमत्त होकर के और अप्सराओं के नाच गान में प्रवृत्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं धरती पर क्या चल रहा है, कब पानी बरसाना है, कब नहीं बरसाना है, कब क्या करना है। अगर धरती पर लोग संकट में भी पड़ जाते हैं, देवताओं को पुकारते हैं, देवता सुनते नहीं है। क्यों? तो सोरे नरे मुनि सबके सोरे नरे मुनि सबके देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि यानी ऋषि मुनि महात्मा जितने भी हैं, ये सब स्वार्थ प्रवृत्त हैं। लेकिन इनके स्वार्थ में अपना अपना अंतर है। देवता अपने सुखों के लिए स्वार्थी हैं, मनुष्य अपने सुखों के लिए स्वार्थी हैं, और साधु पुरुष जो होते हैं वो दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के हित के लिए स्वार्थी हैं। क्योंकि साधुओं का चरित्र जो होता है वो दूसरों के लिए होता है, दूसरों के लिए ही वो तपस्या करते हैं। कि साधु चरित्र सुख से कपासु, साधु चरित्र सुख से कपासु,
बंदनी सोई जग जस पावा। तो सुर नर मुनि ये सब स्वार्थगत हैं, सभी का अपना अपना निजी स्वार्थ है, लेकिन देवता अपने सुख के लिए स्वार्थी है, मनुष्य अपने हित के लिए अपने सुख के लिए स्वार्थी हैं, लेकिन मुनिजन दूसरों के हित में दुख सहन करके जो सही दुख परिचित दुरावा बंदनी सोई जग जस पावा। जो स्वयं दुख सहन करके तपस्या करके दूसरों पर कल्याण करते हैं। इतिहास में कथाओं में आपने अनेकों बार ये सुना होगा, अमुक व्यक्ति किसी महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा किसी दक्षिणा वक्षिणा के लोग ही थोड़ी होते हैं, बस सिर उनके चरणों में रख दिया और वे कल्याण कर देते हैं। वही वंदनीय है जगत में, वंदनीय सोई जग जस पावा। जगत में उन्होंने जस पाया है और इसी कर्म के कारण, इसी गुण के कारण वो जगत में वंदनीय है। वो उघरई बिमल विलोचन ही के मिटाई दोष दुख भव रही। मनुष्य साधु पुरुष और असाधु में ये थोड़ा सा अंतर है। साधुओं का चरित्र जो होता है, साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु, कपास के पुष्प के समान साधु का चरित्र है। किसी शिष्य ने पूछा तुलसीदास जी से कि साधुओं के लिए आपने कपास का पुष्प क्यों बना दिया, जिसमें न खुशबू है, न उससे इत्र निकलता है, न देखने में प्यारा लगता। तुलसीदास जी बोले तो क्या मोगरा और गुलाब बना देता। तुलसीदास जी विवेचना करते हैं कि कपास का पुष्प पता है जब धूप लगती है तब खिलता है, यानी कष्ट पड़ता है तब खिलता है, और गुलाब मोगरा आदि के फूल जब धूप लगती है तो ये मुरझा जाते हैं। कड़ी धूप में कोई भी पुष्प हो मुरझा जाते हैं। कपास में खुशबू नहीं है, सुगंधी नहीं है। इसी प्रकार से साधु जनों में मधुरता नहीं होती, संत जनों में मधुरता नहीं होती। वो ज्यादा मीठे नहीं बोलते, क्योंकि मीठे बोलने वाले तो ठग भी हो सकते हैं। वो हमेशा कड़क वाणी का प्रयोग करते हैं और उनको कड़क होना भी चाहिए, नहीं तो जो भी संपर्क में आएगा उसका विनाश तय है। क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु तीन कर होए देवी ही नाश। सचिव यानी सलाह देने वाला, वैद्य यानी डॉक्टर। अगर जी मीठे बोलने लगे तो समझ लो मृत्यु तय है। अब किसी को शुगर बढ़ गई हो और डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब थोड़ी सी चिरौंजी की मिठाई खा लेने दे, वो डॉक्टर बोले हाँ ठीक है खा ले भाई, बस आशा बस बोलते हाँ ठीक आज खा ले, उसके बाद ये गोली खा लेना। शुगर बढ़कर चरम सीमा तक पहुंच गई तो मरना तय है। वादी बात बढ़ रहा हो और वैद्य से कहे कि मुझे मठा पीना है, और वैद्य अगर बोलते कि हाँ ठीक है पी ले, तब तो शरीर का नाश निश्चित है। सचिव वैद्य गुरु, गुरु कहते हैं ब्राह्मण के लिए। जैसे परसों की कथा में निकला था, द्रौपदी जी ने स्पष्ट कर दिया ब्राह्मण संपूर्ण वर्णों का गुरु ही है। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि जो कान फूंक दे वही गुरु है, जो दीक्षा दे दे वही गुरु है, नहीं। एक शब्द प्रदातारो योनंदते गुरु कुंभी पाक नरको यान्ति भविष्यति ने संशया। एक शब्द प्रदान करने वाला, एक शब्द का ज्ञान देने वाला भी गुरु होता है, वंदनीय होता है। तो कपास का पुष्प जब धूप लगती है तब खिलता है, उसके बाद उसके लिए मशीन में डाला जाता है, बीज निकाल के अलग किया जाता है, फिर उससे रेशा बनता है, रेशा से सुंदर कपड़े बनते हैं जो
तन ढांकने के काम आता है। और ये सब चीजें गुलाब, मोगरा या और अन्य पुष्पों से थोड़ी हो सकता, उनसे तो ज्यादा से ज्यादा इत्र बन सकता है, बस सूंघते रहो शीशी में भर के। इसीलिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, साधु चरित सुबिसर से कथासु, मेरा शिव सर्वे गुणे मणे तले कासु, मेरा शिव सर्वे गुणे मणे तले कासु। नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है। इसी प्रकार से साधु का चरित्र होता है, नीरस होता है। जो सतपथ ग्रामी ब्राह्मण है, सच्चा ब्राह्मण होगा, वो ज्यादा मीठा नहीं बोलेगा। यदि वो देख लेगा कि आपका यहाँ अहित है तो ललकार कर बोलेगा, नहीं ये तुम गलत कर रहे हो। क्या करेगा यजमान? अगर नाराज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अपन को छोड़ेगा, और ज्यादा ही नाराज हुआ दक्षिणा नहीं देगा, और क्या कर लेगा। लेकिन ब्राह्मण को निडर होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, आशावान नहीं। साधु पुरुष आशावान नहीं होते, ब्राह्मण आशावान नहीं होते, क्योंकि आशा मनुष्य को डब्बू बना देती है और हाजी हाजी करने लगते हैं। और ये सब हाल हुआ था रावण के साथ में। राजा रावण की लंका में क्या हुआ था? रावण बोलता था वो साधारण से वनवासी और उनके साथ में आए बानर क्या बिगाड़ेंगे हमारा। तो सब उसकी हाँ में हूं मिलाने वाले थे। महाराज फिक्र करने की बात नहीं, नर बानर तो हमारा आहार है, उठा उठा कर यूं ही खा जाएंगे बानरों के लिए। तब त्रिजटा ने कहा था, सब चिल्ला रहे हैं कि नर बानर मेरा आहार है। जब एक ही बानर लंका में आया, सारी लंका में आग लगा के चला गया, क्यों नहीं किसी ने उसे खा पाया? डींगे मार दी। तो बड़ी विशेष बात है, जो कुछ करने के नहीं होते वो डींगे अच्छी मार देते। तो नीरस विशद गुणमय फल जातु। नीरस है, उसमें रस नहीं है, विशद है, अगर कोई खा ले तो विष के समान है, कपास का पुष्प। लेकिन गुणमय है, उसमें गुण है। साधु जो होते हैं वो ऊपर से कठोर होते हैं, अंदर से विनम्र द्रवित होते हैं, जल्दी दया आ जाती है। जैसे संसार में दो प्रकार के फल देखे होंगे आपने। एक आम का फल है जो ऊपर से पक जाए तो ऊपर से मुलायम होता है, लेकिन अंदर गुठली है। अगर कोई धोखे से चबा जाए तो वो गुठली दांत में, वो अंदर से कठोर है, ऊपर से कोमल है। लेकिन नारियल ऊपर से कठोर है, अंदर खोपड़ा कोमल निकलता है। ये साधु है। कई चीजें ऐसी होती कि जो ऊपर से नरम, अंदर से गर्म। जैसे एक जगह वैष्णव लोगों की पंगत बैठे सभी लोग भोजन करने के लिए। भोजनों में एक व्यंजन होता है आलू बड़ा। आलू बड़ा वो परोसा गया है। अब आलू बड़ा का स्वभाव होता है वो ऊपर से जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर से गर्म बना रहता है। अगर कहीं मिल जाए तो जल्दबाजी नहीं करना खाने में, ध्यान रखना। अब एक व्यक्ति बैठा, उसको आलू बड़ा बहुत प्रिय थे, बहुत पसंद थे। जैसे ही उसने देखा, पहले नंबर उसी पे हाथ रखा, स्पर्श किया तो ऊपर से ठंडा हो चुका था। उसने उठाया और मुख में रखा, और जब मुख में रखा तो
चिकने लगा, जलने लगा, क्योंकि अंदर से वो गर्म था। अब विचार में पड़ गया, क्या करूं? अगर ये बाहर करता हूं तो वैष्णव लोग रहते हैं, भोजन छोड़ देंगे, सभी लोग मेरे को बुरा कहेंगे, गाली देंगे, अपमानित करेंगे। बाहर करता हूं तो लोग भोजन छोड़ देंगे, और भीतर करूं तो करूं कैसे? जल रहा हूं मुख में। इस चीज का उसको अच्छा अनुभव हो सकता है जिसने कभी कोई गर्म चीज धोखे से मुख में डाल ली हो। अब उसने बहुत सोचा विचार किया कि अगर बाहर करता हूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सभी लोग भोजन छोड़ देंगे, मेरा अपमान हो जाएगा। तो जबरदस्ती उतार गया अंदर, और गुटक तो गया लेकिन चिप गया था, आंखों से आंसू आ गए। आंखों से जब आंसू आए तो बाजू वाले ने देख लिया, बोले क्यों भाई, भोजन करने आए हो या रोने के लिए? बोले नहीं, आया तो भोजन करने के लिए हूँ, लेकिन क्या, ये आंसू कैसे? बोले कुछ नहीं, आज पिताजी की याद आ गई, वो 5 साल पहले स्वर्गवास हो गया उनका, उनको ये आलू बड़ा बहुत पसंद थे, आलू बड़ा खाया तो पिताजी याद आ गए। वही कहता कि नानी याद आ गई, इसको पिताजी याद आ गए। बाजू वाले ने सोचा हाँ ठीक है, हो सकता है इसको पिताजी याद आए हो, इसीलिए आंसू आए होंगे। उसने आलू बड़ा उसने भी टच किया, हाँ ठंडा हो गया, उसने भी मुख में रखा। तो यही हाल उसका भी हुआ। कई लोग होते हैं कि खुद परेशान हो गए तो दूसरों को भी वही रास्ता बताएंगे, मैं तो परेशान हुआ लेकिन ये भी परेशान हुए। तब वो समझेगा तेरे को पिताजी कैसे याद आए थे, इसने मेरे को भी रुला दिया। कहने का मतलब ये कि जो साधु पुरुष होते हैं वो ऊपर से नरम नहीं होते हुए, वो ऊपर से गर्म होते। उनसे बात करो तो नाराज हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई हमारी साथ चले। संत पुरुषों की, भक्तों की ये आदत होती है, वे अपनी मित्र मंडली साथ में लेकर नहीं घूमते। क्यों? क्योंकि भजन करने का एक सबसे अच्छा और सबसे ऊंचा नियम होता है कि माला लेकर उतना अच्छा भजन नहीं हो पाता। आप रास्ते में चल रहे हैं, अकेले हो, कोई बात करने के लिए नहीं हो, बस सीताराम सीताराम शुरू कर दो, भगवान का नाम जप शुरू कर दो। और यदि कोई साथ में होगा तो वो बार बार बात करेगा, भजन बंद हो जाएगा। वो ज्यादा संगति पसंद नहीं करता, इसीलिए वो ज्यादा मित्र नहीं बनाता, किसी से ज्यादा मीठा नहीं बोलता। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, साधु चरित सुबिसरि से कपासु, साधु चरित सुबिसरि से कपासु, तेरा श्री सदे गुण मय कले कासु, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू और मुद मंगलमय संत समझू। ये संत ऊपर से कठोर होते हैं, बोलते भी कठोर हैं,
लेकिन मुद मंगलमय संत समाधि, मंगलमय हैं, जिनकी वाणी ही मंगल करने वाली है। कहने का मतलब ये कि स्वार्थी तो मुनिजन भी होते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ परहित में होता है। और कहा जाता है, तुलसीदास जी ने निरूपित किया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराया हित किया जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसी को पीड़ा पहुंचाई जाए, किसी को दुख दिया जाए, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो साधु संतों का चरित्र जो है वो परहित में रहता। और देवता अपने स्वार्थ के लिए सदैव प्रयत्नरत रहते हैं। तो जब वे भूल जाते हैं, मदमत्त हो जाते हैं अप्सराओं के नाच गान में, सुरापान में, तो फिर ये भगवान विष्णु की ही लीला है। जैसे कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी का आना, जय विजय को श्राप देना, ये भगवान विष्णु की इच्छा के मुताबिक ही सब हो रहा है। जब उन्होंने विनम्र भाव से श्री हरि के चरणारविंदों में नतमस्तक होकर के कहा, भगवान मैं राक्षस हो जाऊंगा तो कैसे उद्धार होगा, तब भगवान ने कहा था, तुम फिक्र मत करो, जब जब तुम राक्षस बनोगे मैं तुम्हें उद्धार करने के लिए स्वयं अवतरित होकर आऊंगा। और वही जय विजय नामक द्वारपाल सबसे पहले हिरण्याकुश और हिरण्याक्ष बने। दूसरी बार में वे रावण और कुंभकर्ण बने। और तीसरी बार में शिशुपाल और दंत वक्र बने। ऐसे 3 बार उनका श्राप जो है वो पूरा हुआ। और यही राक्षस बन करके इन्होंने देवताओं को सबक सिखाया है। जैसा कि मैंने कल की कथा में भी कहा था कि देवता अगर चाहें तो प्रतिदिन वैकुंठ के द्वार पे जाके भगवान के दर्शन किया कर सकते थे, लेकिन कभी नहीं जाते। देवता तभी जाते हैं जब कोई संकट पड़ जाए। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सोरे नरे मुनि सर्वोपरि सोरे नरे मुनि सर्वोपरि स्वारंगे लागे करनी सबकी। सुर यानी देवता, मनुष्य और मुनि बोले सब स्वार्थी हैं, लेकिन मैंने निरूपित कर दिया, बता दिया कि इनके स्वार्थ में अंतर है। देवता अपने सुख के लिए स्वार्थ हित हैं, मनुष्य अपना हित साधा करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि जो बिना काम के, बिना स्वार्थ के ही आपसे मिले और मधुरता पूर्वक मिले और जयराम जी करें। नहीं तो राम राम तब जानिए जब कछु अटके काम। ये कलयुग में हो गया कि जब कछु काम अटक जाए तो आदमी फिर अरे भैया राम राम कहाँ जा रहे, बहुत दिन में दिख रहे, का बड़ा मीठा बोले, तब समझ लो कुछ काम पड़ गया हो गया। इससे मनुष्यों का स्वार्थ ऐसा। अब एक समय वही जब रावण और कुंभकर्ण बन के पधारे धरती पर, कठोर तपस्या किए, ब्रह्मा जी से वरदान भी ले लिए। रावण और कुंभकर्ण दोनों बलनकारी हो गए। रावण ने अपने भुजबल से तीनों लोकों पर विजय पाई थी। अग्नि कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेऊ सकल दिक्पाला। संपूर्ण दिक्पालों के लिए अपने भुजबल से जीत लिया था। इंद्र आदि देवता भी रावण की आज्ञा का पालन किया करते थे,
एक बार रावण गया कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर जी से कहा मैंने तो अपना पुरुषार्थ सफल कर लिया भगवान, अब मुझे कोई एक ऐसा पुत्र चाहिए कि वो भी इंद्र आदि देवताओं को जीत सके। उस समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी। संक्षेप में बता दूं कि शंकर जी की 2 पुत्रियां हैं। वो कौन सी है? सुनैना और सुलोचना। उनका जन्म कैसे हुआ? एक बार पार्वती जी बैठे बैठे ऐसे शंकर जी से बोल बैठी, बोले महाराज आप तो समाधि लगा लेते हो, कई बार 12 वर्ष बाद समाधि खुलती है, मैं अकेली रह जाती हूँ, क्या चाहती हो देवी? बोले कुछ नहीं महाराज, मैं चाह रही थी कुछ ऐसा समय पास होता रहे, कुछ ऐसा साधन होता। शंकर जी समझ गए संसार वासियों के पुत्र लालन पालन देख लिया होगा, इसकी इच्छा हो रही है। बोले ठीक, अब जब हमारी समाधि टूटे तो अपना आंचल फैला के हमारे सामने आ जाना। बोले ठीक है महादेव जी। शंकर जी दूसरे दिन समाधि लगाए, 3 दिन बाद समाधि खुली। और जब समाधि खुली तो राम में नाम से सुनने लागे, राम में नाम से सुनने लागे, जाना सती जगत पति जागे। महादेव जी की आदत है कि जब जैसे ही समाधि खुलती है, जैसे सज्जनों की आदत होती है, नींद खुलते ही भगवान का नाम सबसे पहले लिया करते हैं, और जो सबसे पहले जागते ही भगवान का नाम सुमिरन करे वही